हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड सबको बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड। 1 साल हुआ है मेरे इस चैनल को और मुझे नहीं लगा था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो ये इतनी एक्सपेक्टेशन मैंने रखी ही नहीं थी। तो ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 40,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा अब ये मनी टॉक का फैमिली बन चुका है। इसी तरीके से आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। एंड निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कल के दिन हमारा डिस्कशन क्या था कि 17,660 इसके नीचे अगर निफ्टी टिकेगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 17,520 से लेके 17,480 तक। ये लेवल्स हमने डिस्कस किया हुआ था। आज के दिन आप देख सकते हो कि जैसे ही निफ्टी ने 17,660 के नीचे का ब्रेकडाउन दिया तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दिया था कि शॉर्ट तो हमने कर लिया है, पर 17,570 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आया था, लेकिन अल्टीमेटली फिर से ये इसी लेवल थोड़ा बाउंस आया था, लेकिन अल्टीमेटली फिर से फॉल आ ही गया। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, टेलीग्राम में अपडेट आपको मिलेंगे जब ज़रूरत होगा तब। जब मैंने वीडियो में कुछ बता दिया है, अगर वैसे ही सब कुछ प्लान आउट हो रहा है तो फिर फालतू में अपडेट करके कोई मतलब नहीं बनता है। वरना मैं वीडियो में ऑलरेडी इतना एफर्ट डाल ही रही हूँ। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा टेलीग्राम अपडेट्स का। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं या कुछ भी प्लान में चेंज होता है, जैसे आज का जो भी ग्राफ बना है, चार्ट बना है, उसके लिए मुझे कल के दिन आपको सपोर्ट देना पड़ेगा टेलीग्राम में। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। पर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि कॉल्स आपको दिए जाएंगे, स्पून फीडिंग होगी, तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। मैं कॉल्स प्रोवाइड तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, टिप्स प्रोवाइड ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ सीखो, जिस वजह से मैं चार्ट को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करती हूँ। एंड विथ टाइम आप भी ये चीज़ समझ जाओगे। अभी देखो, जैसे 15 मिनट का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो 20 तारीख से लेके, ये 20 तारीख है, 20 तारीख से लेके आप देखो निफ्टी जो है ना एक ही चैनल में चल रहा है। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखो इस चैनल में चल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कि इसके नीचे शॉर्ट, उसके नीचे लॉन्ग, तो ये लेवल्स चेंज हो जाएंगे कल के दिन। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि देखो, अगर कितना टाइम लगता है उसके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि ये ना डिसेंडिंग चैनल है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर समझ लो 10:30 बजे तक ये 17,470 के नीचे गया तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, वही 10:30 बजे तक अगर ये 17,660 के ऊपर गया तो आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है इसी रेंज में, तो ये लेवल्स जो है ना वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको क्या बोलूँगी कि आप अपने चार्ट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखिए। उसमें आप अब कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जैसे ज़ीरोधा का मैं ये चार्ट यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको ड्राइंग का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लाइन सिलेक्ट करना, लाइन, ठीक है, लाइन सिलेक्ट करना। 15 मिनट का चार्ट से 20 तारीख से लेके इसके हाई को जोड़ते जाना नीचे की तरफ। आज का जो हाई है और 20 तारीख का जो हाई है उसको जोड़ लो, ये आपका ऊपर का ट्रेंड लाइन बना। नीचे के लेवल पे 20 तारीख का जो लो है और आज का जो लो है उसको जोड़ लो, ये आपका डिसेंडिंग चैनल क्रिएट हो गया। अब आप कल क्या करोगे? कल आप आप देखना कि इसी तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर नीचे की तरफ टच कर रहा है तो आप यहाँ पे कॉल्स ले सकते हो, रिवर्सल ट्रेड आप कल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आया और आपने कॉल्स ले लिया। नहीं, आपको वेट करना है। एटलीस्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल है ना, वो इसके नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो ब्रेक डाउन होगा। अगर 15 मिनट्स का कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। अगर ये इधर ही घूम रहा है और यहाँ से आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है कि कोई एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई या फिर एक रिवर्सल हैमर या हैंगिंग मैन बन गया, तब आपको समझ में आएगा कि रिवर्सल ट्रेड लेना है। मैं आपको टेलीग्राम में इस चीज़ का सपोर्ट कल दे दूंगी। पर ये चीज़ मैं चाहती हूँ आप खुद भी अपने चार्ट में ये चीज़ प्लेस करके रखो। अब टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ कि मान के चलो 10:30 बजे तक, अगर 10:30 बज गया, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 10:30 के बाद ही ट्रेड करो, क्योंकि क्या होता है 9:15 से लेके 10:30 के बीच में बहुत स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। 10:30 तक मान लो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है 7,467, ये जो लेवल है इसके नीचे अगर निफ्टी 15 मिनट के लिए क्लोज हो जाता है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो आपको जो नीचे के टारगेट्स हैं, वो पहला जो टारगेट होगा 7,467 के ब्रेकडाउन के बाद, वो होने वाला है 17,420
एंड देन 17,350, ठीक है, और फिर उसके बाद 17,280, ये लेवल्स आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। अब आपको वो ट्रेल करते जाना है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे आपको लॉन्ग कब जाना है, अगर 10:30 बजे तक मान के चलो कि 17,670 के ऊपर निफ्टी टिक गया, तो फिर 17,720 का पहला आपका रेजिस्टेंस है, उसके बाद है 17,795 का, एंड देन उसके बाद डायरेक्टली आप आराम से 17,900 910 ये लेवल्स को देख पाओगे। तो लॉन्ग करना कब है, जब 17,670 के ऊपर चला जाता है विदिन 10:30। अगर 10:30 के बाद हो जाता है टाइम और इसी रेंज में अगर घूम रहा है, यानी कि मानो कि कंसोलिडेट ही हो रहा है और रिवर्सल ट्रेड लेने का ही समय है। जो भी है वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगी। तो आप ये चीज़ को आप ड्रॉ कर लो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसी हिसाब से आप ड्रॉ करके रखो। आई एम वेरी श्योर आपको इस चीज़ से बहुत हेल्प होगी कल के दिन ट्रेड में। आप खुद से ट्रेड लेने की कोशिश करो, आप भले लॉस हो कुछ हो, छोटे अमाउंट से शुरू कर कीजिए। अगर आपको इतनी एनालिसिस नहीं आती है, छोटे अमाउंट से शुरू करिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग ठीक है, लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग एंड ऑल, जब तक आप रियल पैसे नहीं लगाओगे आपको नहीं समझ आएगा कि एग्जैक्टली कैसे करके साइकोलॉजी कैसे काम करती है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में क्या ना, साइकोलॉजी आपको पता है कि आपके असली पैसे तो लग नहीं रहे, तो आपका वो उस तरीके का जो शिद्दत है वो आएगा नहीं, है ना। बाकी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे कि हमने डिसाइड किया हुआ था कि 41,150 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो 40,900 तक का टारगेट है, 40,900 के नीचे 100 पॉइंट्स करके आप टेल कर सकते हो। एग्जैक्टली वैसा ही आज के दिन यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब निफ्टी बैंक में आप देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखेंगे। जैसे कि अब 1 आवर के पैटर्न में आप देखोगे निफ्टी बैंक में एक ब्यूटीफुल सा आपको एम दिख रहा है। एम बेसिकली इज़ अ बेरिश सिग्नल, ठीक है, डब्ल्यू इज़ अ बुलिश सिग्नल। अब यहाँ पे आपको ये डबल टॉप इसको बोलते हैं एम पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखो कल के दिन अगर इन केस एम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो तो है आपका ये 4350, ठीक है, ये अगर टूटा तो मतलब ये जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया है और फिर आप मान के चलो 40,000 तक के लेवल्स तो टेस्ट हो ही जाएंगे। तो 40,350 के नीचे तो शॉर्ट आप कर ही सकते हो, मतलब पुट्स खरीद सकते हो। लेकिन पुट खरीदने का जो समय है वो 40,520 के नीचे ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो क्रिएट हो रहा है यहाँ से लेके ऐसा करके, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है विच इज़ 40,520। इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करने लग जाता है तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 40,350 का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40,350 का ब्रेकडाउन होना, यानी कि 40,250, 40,150, 40,000 ये लेवल्स टेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 40,500 के नीचे ही आप शॉर्ट करिएगा। ऊपर के लेवल पे आपको क्या 15 मिनट्स का चार्ट जब आप खोलोगे, 15 मिनट्स का चार्ट इस तरीके का आपको दिखने वाला है। फिर आप देखो यहाँ पे इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, ठीक है। ऊपर में ऐसा एक रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी बैंक, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 40,800, ठीक है। 40,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो पहला जो टारगेट है वो है 40,910 एंड देन 41,000 एंड देन 41,150, 41,300। इस तरीके के लेवल्स आपको ऊपर में दिखने को मिलेंगे और ये सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क्ड है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको चेक करना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन कहीं पे बन रहा है क्या, कोई एक पैटर्न बन रहा है क्या, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो जो भी है मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करके आप खुद से भी ट्राई करो और फिर आप देखो कि मेरे साथ आपका जो व्यू है वो मैच हो रहा है कि नहीं। एंड आपका जो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं 100% राइट हूँ, क्योंकि टेक्निकल इज़ लाइक टेक्निकल क्या है कि टेक्निकल के हिसाब से हमेशा काम सब कुछ नहीं करता है, तो ज़रूरी नहीं है। टेक्निकल फेल्स भी होते हैं काफ़ी बार और काफ़ी बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है, पर टेक्निकल इज़ द ओनली थिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन टेक्निकल के बिना और कुछ है नहीं, साइकोलॉजी है थोड़ी बहुत, है ना। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। और फ्लोज की अगर हम बात करें कैश मार्केट में, तो एफआईआई की नेट सेलिंग रही है 2,510 करोड़ की एंड डीआईआई की बाइंग रही है 263 करोड़ की। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो
अप टू 20 स्टॉक्स। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। 699 का ऑफ़र अभी चल रहा है, ये चीज़ मैंने काफ़ी बार बताई है आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेल आईडी जो है आपको इनबॉक्स बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, ट्विटर चैनल, ये सारे चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। कीप सपोर्टिंग।